हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ए टू जेड में। आज एक नया सीरीज़ लेके आया हूँ। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज मैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो ना सिर्फ जनरल कंपटीशन वालों के लिए बल्कि क्लास 9th वालों के लिए, क्लास 8 वालों के लिए या किसी भी क्लास के लिए अगर हम बात करें जिसमें सेल चैप्टर आता हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं 9th क्लास के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, खास करके बायोलॉजी पार्ट के लिए। अगर हम बात करते हैं किसी जनरल कंपटीशन के लिए, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल चैप्टर। तो आज मैं क्या एक ऐसा सीरीज लेके आया हूँ जो सभी बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन होगा। एक एक टॉपिक को मैं क्लियरली समझाऊंगा। अगर कोई तरह का फिर भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको उसको करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं आपको कहीं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं सोचूंगा कि हाँ, मैं किसी काम तो आपके लिए आया और मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ कोशिका चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रखे हैं, तो सेल चैप्टर को अगर हम बात करें तो बहुत शॉर्ट में और बहुत ही डेप्थ में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने यहाँ पे देख रखा है, इस चैप्टर में हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। इसे मैं अलग अलग पार्ट में बनाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और दूर दूर तक फैलाइएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेल को हम क्या कहते हैं? सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं। और कोशिका जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सभी एक लिविंग प्राणी है, सजीव है। सजीव जो है, अगर हम बात करें सजीव कैसे मिलकर बना हुआ है, तो हमारा शरीर जो है पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म में कंसीडर करते हैं, एक जीव में कंसीडर करते हैं। तो पूरा ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना है? तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे ये सारा सर ये कहीं ना कहीं हमारा जो है छोटे छोटे चीज़ों से ही मिलकर बना होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं, छोटी छोटी चीज़ क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे शरीर का जो सबसे छोटा यूनिट है वही है सेल। क्या है वो? हमारा सेल है, जिसको हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। ये हमारे जीवन का मूल इकाई होता है। और फिर यही सेल आपस में ये क्रियात्मक होता है। क्रियात्मक मीन्स क्या होता है? ये हमारा फंक्शनल होता है, हर काम को पूरा करने वाला। जब वही सेल आपस में मिल जाते हैं तो ये हमारा टिश्यू का निर्माण करता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। जब यही कोशिका जब बन के पहले टिश्यू बन गया, और जब वही उत्तक जो टिश्यू कहते हो, टिश्यू आपस में मिलते हैं, तब जाकर के हमारा ऑर्गन बन गया। ठीक है। और जब वही सारा ऑर्गन मिल जाता है, तब बहुत सारे ऑर्गन मिलने से एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, और वही ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारा किसी जीव का निर्माण होता है। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर में एक देखोगे, ब्लड को ही लेके चलते हैं, तो ब्लड में बहुत सारा सेल होता है। जैसे प्लाज्मा हो गया, WBC हो गया, RBC हो गया। तो ये एक प्रकार का सेल है। क्या है? सेल है। जब वही जो है, अगर हम बात करते हैं पूरे ब्लड की कंसीडर करें, तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है? टिश्यू है। क्या है? ये हमारा टिश्यू है। और जब वही टिश्यू को, जिसको उत्तक कहते हो, उसमें बहुत सारा सेल आ गया, और वही मिल करके अगर हम बात करते हैं एक ऑर्गन का बनाता है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन है, जैसे किडनी ले लो, हार्ट ले लो, पैनक्रियाज ले लो, लीवर ले लो, गॉल ब्लैडर ले लो, ऐसे बहुत सारे शरीर हैं। और यही सब आपस में मिलते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जिसको हम लोग अगर हम कहें तो एग्जाम्पल में डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये मिला करके क्या, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जैसे पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, संवहन तंत्र हो गया। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ये सारे हमारे हो गए, और लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक बेसिक बात थी। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे, इसमें क्या कह रहा है? पहले अगर सेल की बात करें तो जितने भी लिविंग हैं, ऑल द लिविंग फॉर्म आर द कंपोज्ड ऑफ द माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। जितने भी दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं, वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिल करके बना है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसे आप देख भी नहीं सकते हो। सेल इतना छोटा होता है जिससे आप सही से देख भी नहीं सकते हो, उसी को हम लोग सेल कहते हैं।
सेल क्या होते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे लिखा हुआ है सेल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हमारे शरीर का जो मूलभूत इकाई होता है। शरीर का मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, सेल को ही कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने इनके बारे में जो डेड सेल मतलब मरी हुई कोशिकाओं के द्वारा उन्होंने खोज किया था 1665 ईस्वी में। ठीक है, कैसे खोज किया था, तो उन्होंने देखा, अगर हम बात करेंगे, उन्होंने ये देखा कि मरी हुई कोशिकाओं को साधारण सा उन्होंने एक माइक्रोस्कोप लिया और माइक्रोस्कोप लेकर के उसने ऑब्जर्व किया, तो उसने ये देखा कि इसके अंदर कुछ इस तरह से, अगर आप देखोगे तो दे रखा है हमारे पास, कुछ इस तरह से उन्होंने कंपार्टमेंट देखा और ये जो कंपार्टमेंट है उन्होंने जो एक घर के समान है उसी का नाम उन्होंने सेल का नाम दिया। सेल का मतलब कोशिका का नाम दिया और यही हमारा था। ठीक है, इसी के बाद उसका नाम पड़ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? बट इन्होंने जो किया था, इन्होंने डेड सेल मतलब मृत कोशिकाओं से उन्होंने खोज किया था। बट पहली बार सबसे पहले जीवित सेल के बारे में डिस्कवर किसने किया था, 1674 ईस्वी में 1674 में लियोन हुक के द्वारा उन्होंने तालाब जानते हो, पोखर, तालाब के पानी को एक बूंद उठाया, 2 बूंद या 3 बूंद उठाया, इन्होंने फिर से ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर कुछ जीव हैं, कुछ कोशिकाएं हैं, क्योंकि उस समय में हमारे पास काफ़ी एडवांस जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप आ गए थे और माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने किया और बताया कि हाँ ये एक प्रकार का सेल है। तो सबसे पहले लियोन हुक के द्वारा जो है उन्होंने क्या किया कि बताया कि सेल नाम का कोई चीज़ होता है। इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया, मतलब जीवित कोशिकाओं के बारे में बताया। ठीक है, तो ये था हमारा सेल के बारे में। अब हम समझते हैं सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी जिसको कहते हैं कोशिका सिद्धांत, क्या हुआ, समय के साथ साथ बहुत सारे जो साइंटिस्ट आए, इसके पीछे लग गए और बहुत सारा उन्होंने जब सभी साइंटिस्ट ने मिल करके अपना एक थ्योरी तैयार किया। किसके बेसिस पे, उन्होंने बहुत सारा सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के आधार पे उन्होंने बहुत सारा थ्योरी उन्होंने ढूंढा और तब जा कर के उन्होंने एग्रीगेट करके सभी को मिला करके उन्होंने सेल थ्योरी दिया, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका सिद्धांत। तो अगर हम बात करें किनको ये श्रेय जाता है कोशिका सिद्धांत के बारे में, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में जो श्रेय जाता है, एक तो स्लीडन को जाता है, एक सियोन को जाता है, जो 1838 में उन्होंने सेल के बारे में बताया था, कोशिका के बारे में उन्होंने बताया था। तो क्या बताया था उन्होंने कोशिका के बारे में ये बताया कि जितने भी प्लांट्स एनिमल हैं, इनके पास जो है जितने भी एनिमल हो या प्लांट हो, सभी सेल से ही मिलकर के बने हैं, जैसा कि यहाँ दे रखा है। जितने भी, चाहे वो जानवर हो या फिर क्या है, कोई पादप हो या उसको हम लोग पेड़ पौधे कह सकते हैं, ये सभी किससे मिलकर के हैं बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारे जीवन का मौलिक इकाई क्या है, सेल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है कहा कि जितने भी नए सेल जो बनते हैं हमारे शरीर में, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, मतलब पुरानी सेल से ही नए सेल का निर्माण होता है। ये बात इन्होंने कौन कहा था, ये सेल थ्योरी में यही सारे साइंटिस्ट के द्वारा कहा गया था, आप यहाँ पे दे सकते हो। और उसके अलावा कुछ और बात ये कहा था कि प्लांट के पास एक स्पेशल गुण होता है सेल का, जो कि एनिमल के पास नहीं होता है, वो होता है सेल वॉल का। सेल वॉल की अगर हम बात करेंगे, जो कि सेलुलोज का बना होता है, वो सिर्फ प्लांटों में ही होता है, किसी और में नहीं होता, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सेल के बारे में अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी कोई तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं कोशिश करूँगा आपकी सारी डाउट को क्लियर करूँ। ओके, अब हमारे पास आते हैं, देखो इस दुनिया में जो है ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कितने तरह के हो सकते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के ऑर्गेनिज्म, जीव जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला, अगर हम बात करें टाइप ऑफ सेल एंड द ऑर्गेनिज्म, सेल की बात कर लेंगे तो कितने होते हैं। और देखो सेल की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म कोई भी जीव जो बने हैं जनरली 2 तरह के सेल से मिलकर के बने होते हैं। पहला, एक तो ऐसे जीव होते हैं जो कि यूनिसेलुलर कहलाते हैं, एक ऐसे जीव होते हैं जो मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ, एक ऐसे जीव जो एकोष्कीय जीव कहलाते हैं और एक ऐसे जीव जो बहुकोष्कीय जीव कहलाते हैं।
अब इसका मतलब क्या हुआ, तो हम ये कहेंगे ऐसा जीव जो एक ही सेल से, एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये देख सकते हो, बैक्टीरिया ये देख सकते हो, ये सारे के सारे कहलाते यूनिसेलुलर। दूसरा क्या होता है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर जिसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जो एक से अधिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि हम, अगर हम बताएं या आपकी बात करें या किसी भी प्लांट का कर लो या किसी भी एनिमल जो बड़े बड़े आपको देखते हैं, ये सारे जो है मल्टी सेलुलर में कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक प्रकार के सेल से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद दूसरा ये भी कंसेप्ट आता है कि अगर हम, ये तो हमारा था सर नंबर ऑफ सेल के आधार पे, अगर हमें न्यूक्लियस के आधार पे बांटे तब क्या हो सकता है, तो बिल्कुल हम न्यूक्लियस को अगर अलग अलग तरह से बांटे तो ये हम कह सकते हैं दो तरह के फिर भी ऑर्गेनिज्म होगा। एक ऐसा जो कि प्रोकैरियोटिक होगा, हिंदी में भी उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और दूसरा ऐसा जीव होगा जो यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक जिसको हिंदी में भी यूकैरियोटिक ही कहते हैं। तो ऐसे जीव जिसके अंदर हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं केंद्रक की बनावटें सही तरीके का ना हो। मतलब ये सोच लो ना कि दुनिया में जो स्टार्टिंग जो जीव आए होंगे जिसमें सेल सही से डेवलप नहीं हुआ होगा, दैट मीन्स उसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ होगा, ऐसे को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। समझ। दूसरा ऐसा जिसमें जो है डेवलप हो गया था, जिसमें हर एक प्रकार का जो है न्यूक्लियस जो है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था और न्यूक्लियस सही तरीके से बना हुआ था, जिसको लोग ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, निश्चित केंद्रक कहते हैं। तो ऐसे जीव को हम लोग यूकैरियोटिक में कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम लोग प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह से बहुत आसान शब्दों में आपके लिए लेके आते हैं। और आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। मैं आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।